शिवपुर नामक गांव में चंपक नाम का एक सेठ रहा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और बिल्लू नाम का एक नौकर रहा करता था। अरे ओ भाग्यवान, मैंने यहाँ मंजन रखा था। अरे वो दिखाई नहीं दे रहा। अरे सुनते भी हो? अरे कहाँ हो? ए जी, क्या है? क्यों इतना गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं? बताइए क्या काम है? अरे भाग्यवान, मैंने यहाँ मंजन रखा था। कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। बिल्लू, तूने देखा? आप बिल्लू से क्या पूछ रहे हैं? मैंने उसे कब का फेंक दिया। 6 महीने से एक ही मंजन को घिस रहे हैं। अरे भाग्यवान, उसे फेंक क्यों दिया? अरे वो तो अभी एक हफ्ता और चलेगा। बताओ कितने का नुकसान हो गया हमारा। अरे ओ कंजूस आदमी, अभी और कितनी कंजूसी करोगे? हे राम, मैं तो परेशान हो गई हूँ। बिल्लू, अलमारी में मैंने एक नया मंजन का पैकेट रखा है, ला के दे दे इन्हें। क्या नया पैकेट? मगर बस करिए, अब अगर मगर कुछ नहीं। बिल्लू तू जा। थोड़ी देर बाद, राधिका, मैं अब जा रहा हूँ। सुनिए, घर आते समय चावल और सब्जी लेते आना। कल हमारे बेटे को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। देखिए, कुछ गड़बड़ मत करना। अरे हाँ हाँ मेरी माँ, मैं समझ गया। अरे तुम मुझे भूलने दोगी तब तो। अरे वो मेरा भी बेटा है, मुझे सब याद है। तुम चिंता मत करो। गांव में चंपक सेठ की एक किराने की दुकान थी, जो उस गांव की सबसे बड़ी दुकान थी। बिल्लू और चंपक सेठ दुकान के लिए निकल गए। शाम के समय दुकान बंद कर बिल्लू और चंपक सेठ घर की ओर जा रहे थे। मालिक, मालकिन ने चावल और सब्जियां मांगी थी। चावल तो हमने ले लिया, मगर सब्जी तो हमने ली ही नहीं। अरे ओ बिल्लू, तूने क्या मुझे भुलक्कड़ समझ रखा है? अरे मैं कुछ नहीं भूलता, सब याद है मुझे। मैं तो बस शाम होने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मालिक, आप शाम होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? दुकान रही सामने, ले लीजिए जो लेना है। एकदम गधा है तू। अरे बेवकूफ, अभी सब्जियां खरीदेंगे तो महंगी मिलेंगी। जब इनकी दुकान बंद करने का समय होगा, उस समय सब्जियां बहुत सस्ती मिलेंगी। अरे तू रुक जरा। शाम के समय, अरे भैया, ये आलू कैसे दिए? अजी चंपक सेठ, आप आलू बहुत सस्ते लगाए हैं, सिर्फ 20 रुपए किलो। क्या 20 रुपए? इतने महंगे? मैं तो बस 10 रुपए दूंगा। देना है तो बताओ। क्या चंपक सेठ, अभी मैंने आलू 30 रुपए बेचे हैं। वो तो अभी दुकान बंद करने का समय है, इसलिए मैं 20 रुपए बेच के जा रहा हूँ। और क्या अभी 10 रुपए के ये मोल भाव कर रहे हैं? 10 रुपए ही तो है। नहीं, मैं तो 10 रुपए ही दूंगा। देने हैं तो बताओ। दुनिया में एक से एक लोग देखे, लेकिन इसके जैसा कंजूस आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे इतने पैसे क्या अपने साथ लेके जाएगा? छोड़ो, कौन जाए बहस करने। ठीक है मालिक, आप 10 रुपए ही दे देना। देखा मैंने पैसे कैसे बचाए। 30 रुपए किलो आलू का मैं सिर्फ 10 रुपए दे के आया। जी मालिक, आपके दिमाग को मैं मान गया। क्या तरकीब लगाई है आपने? अगले दिन लड़की वालों के आने से पहले चंपक सेठ बिल्लू को कुछ समझा रहा था। देख बिल्लू, आज गिरजा को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, तो जैसा मैं बोलूं ठीक वैसे ही करना। मैं तुम्हें आवाज लगाऊं, बिल्लू पानी लाना। मेरे इतने कहते ही तुम आके कहना, मालिक गर्म पानी, ठंडा पानी या सामान्य शरबत मांगूं, तो बोलना बादाम का शरबत या फल का शरबत। मतलब तू ऐसे समझ ले, मैं तुझे जो भी मांगू उसमें कम से कम तू 3-4 वैरायटी निकाल ही देना। मेहमान को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। तो समझ गया ना मैंने क्या बोला? हाँ हाँ मालिक, एकदम समझ गया। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। और अब देखिए बिल्लू का कमाल, ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मेहमान एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। शाबाश, चलो सब कुछ सेट हो गया, वो लोग बस आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद गिरजा को देखने के लिए लड़की वाले आए। वाह वाह, क्या बात है। मेहमान के आने के बाद चंपक सेठ ने जैसा सोचा था सब कुछ वैसे ही चल रहा था, और बिल्लू भी अपनी जबरदस्त एक्टिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद, चलिए बातें तो बहुत हो गई, अब जिस काम के लिए आए थे, लड़का देखने के लिए, वो भी देख ही लेते हैं। क्यों भैया? हाँ एकदम सही कहा छोटे। चंपक जी, बुलाइए जरा अपने बेटे को।
अरे बिल्लू, जरा मेरे प्यारे बेटे को तो लेके आना। बिल्लू ने थोड़ा सोचा, फिर वो सेठ से पूछने लगा। जी मालिक, अभी बुलाता हूँ, लेकिन मैं आपके कौन से बेटे को बुलाऊं? मुंबई वाले, गुजरात वाले या दिल्ली वाले? अरे ये क्या, हमने तो सुना था आपका एक ही बेटा है, लेकिन ये गुजरात वाले, मुंबई वाले और दिल्ली वाले, ये क्या है? अरे नहीं नहीं, मेरा नौकर थोड़ा मजाक किया है, उसे मजाक करने की आदत है। एक मिनट रुकिए। अबे ओ बिल्लू, क्या कर रहा है ये? अरे मेरा एक ही लड़का है, ये मुंबई, गुजरात और दिल्ली कहाँ से आ गए? तुझे तो बाद में देखता हूँ, जा पहले गिरजा को बुला के ला जल्दी। वो मेरा नौकर ऐसे ही मजाक करते रहता है, आप उसकी बातें दिल पे मत लेना। लड़की वालों ने गिरजा से थोड़ी देर तक बातें की। कुछ देर बात करने के बाद, जी लड़का तो मुझे पसंद है, चलिए अब आगे की भी बात कर लेते हैं। जी जी जी, वो सब तो ठीक है, अब एक बार लड़की की भी फोटो दिखा देते। क्या है कि उसकी माँ को दिखा देता तो उसको थोड़ी संतुष्टि मिल जाती। जरूर, ये देखिए, वाह वाह वाह, लड़की बहुत सुंदर है, जरा इसकी माँ को भी दिखा देता हूँ। अरे बिल्लू, जरा मेरी पत्नी यानी अपनी मालकिन को बुलाना। बिल्लू फिर से थोड़ी देर सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद डरते डरते बोला, जी मालिक, हाँ लेकिन कौन सी बीबी? जी पहली वाली बीबी, दूसरी वाली बीबी या तीसरी वाली? अरे क्या बकवास कर रहा है बिल्लू, एकदम बावला हो गया है क्या? ये तब से कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है? आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए। मैंने आपको बताया था ना, मेरा नौकर थोड़ा मजाकिया है, ये अभी भी मजाक कर रहा है। जी नहीं नहीं, दरअसल मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, लगता है मैं वो अपनी गाड़ी में ही भूल गया। मैं अभी देख के आता हूँ। छोटे, जरा चल तो मेरे साथ, जरा ढूंढने में मेरी मदद तो कर दे। जी। अरे बिल्लू, ये तूने क्या किया? देख, तेरी वजह से मेहमान लोग भाग गए। अरे मालिक, इसमें मेरी क्या गलती? आपने ही तो बोला था हर एक चीज में 2-3 वैरायटियां बताना, मैं तो बस आपकी बात मान रहा था। बिल्लू और चंपक सेठ आपस में ही बहस कर रहे थे, और इधर जब ये बात राधिका को पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला होके उन दोनों के पास पहुंची। अरे ओ कंजूस, मैं तो आपसे परेशान हो गई हूँ। अभी तक आप अपनी कंजूसी से दूसरों को ठगते थे, लेकिन अब तो आपने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। अरे कहाँ लेके जाओगे इतने पैसे? राधिका, इसमें मेरी क्या गलती? ये तो सब बिल्लू। चुप हो जाइए। बिल्लू बिल्लू बिल्लू, कोई भी गलती हो आप बिल्लू पे डाल देते हैं। अरे बिल्लू तो है ही बेवकूफ, मगर आपको तो समझ है ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? इतना अच्छा रिश्ता हमारे पास आया था, लेकिन आपकी कंजूसी की वजह से आपने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब बस, अब बहुत हुआ, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपने बेटे को लेके। रहो आप इस अपने आलीशान घर में, जहाँ पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक एक पैसे के लिए तरसना पड़े। क्या फायदा है ऐसे पैसों का? राधिका की इतनी सारी बातें सुनने के बाद चंपक सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं नहीं राधिका, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ समझ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मगर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। राधिका के काफी बोलने के बाद चंपक सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उस दिन के बाद से चंपक सेठ ने कंजूसी एकदम छोड़ दी, जिससे उनका परिवार भी बहुत खुश था।